तो यार इस प्रोडक्ट की सॉल्युबिलिटी इतनी ख़राब है कि पूछो ही मत। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल। और आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी ब्रांड के प्रोडक्ट का जो आज की डेट में एक हाउस होल्ड ब्रांड बन गया है और किसी ना किसी फॉर्म में कोई ना कोई प्रोडक्ट लगभग हर इंडियन इस ब्रांड का यूज़ कर रहा है। बाकी फिस्कल ईयर 2021 में इस कंपनी ने 3000 करोड़ का टर्नओवर किया था। तो मैं बात कर रहा हूँ न्यूट्रेला 100% वे परफॉर्मेंस की फ्रॉम द हाउस ऑफ पतंजलि। और इस प्रोडक्ट का फ्लेवर है चॉकलेट आयरिश फ्लेवर एंड कॉफ़ी मोका। मतलब ऐसा फ्लेवर मैंने पहली बार सुना है। लगता है कंपनी वाले पहले चॉकलेट आयरिश फ्लेवर बनाने वाले थे, फिर उसमें कॉफ़ी मोका फ्लेवर भी ऐड कर दिया। नेवरदलेस लेट्स मूव अहेड। लेकिन उससे पहले, क्योंकि पतंजलि ब्रांड के लिए लोगों का एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, मतलब कुछ लोग इस ब्रांड के और बाबा रामदेव जी के डाई हार्ड फैन हैं, वहीं कुछ लोगों को ना तो बाबा रामदेव और ना ही इस कंपनी का कोई प्रोडक्ट पसंद आता है। मतलब मैं बाहर की तो क्या बात करूं, मेरी खुद की फैमिली में जहां मेरी माँ पतंजलि की डाई हार्ड फैन है, वहीं पापा को ये ब्रांड बिल्कुल नहीं भाती। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसको एक नॉर्मल रिव्यू वीडियो की तरह देखें जहां पे मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन आपके साथ साझा करूंगा। तो ये प्रोडक्ट मैंने अमेज़न से मंगवाया था 1645 रुपये का 1 kg, लेकिन आज की डेट में इसका प्राइस हो गया है 1760 रुपये। बाकी यूजुअली ऐसा होता है कि पतंजलि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाता है दूसरी कंपनी से अपने प्रोडक्ट की और खुद की ब्रांडिंग करके आगे सेल कर देता है, लेकिन इस केस में थोड़ा अलग है। यानी ये प्रोडक्ट बन रहा है पतंजलि की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में और इसकी मार्केटिंग कर रही है रुचि सोया इंडस्ट्रीज़, जिसको कुछ टाइम पहले पतंजलि ने खरीद लिया था। और न्यूट्रेला रुचि सोया इंडस्ट्रीज़ का ही ब्रांड नेम है, इसीलिए प्रोडक्ट पे आपको पतंजलि और न्यूट्रेला दोनों की ब्रांडिंग दिखेगी। अब एक बार जल्दी से देख लेते हैं इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग कंपटीशन के कंपैरिजन में कैसी है। तो जैसा आप टेबल में देख सकते हो, पतंजलि न्यूट्रेला का प्राइस बस नैकप्रो जो सबसे सस्ता प्रोटीन है उससे थोड़ी सी ज़्यादा है और बाकी सारे प्रोडक्ट्स से कम है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिवली प्राइस्ड है और वैल्यू फॉर मनी है। अब आगे बढ़ने से पहले हम एक ऐसी चीज़ पे बात कर लेते हैं जो किसी भी वे प्रोटीन पाउडर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, यानी कि सॉल्युबिलिटी। तो यार इस प्रोडक्ट की सॉल्युबिलिटी इतनी ख़राब है कि पूछो ही मत। मतलब चाहे आप शेकर में प्रोडक्ट पहले डाल के पानी ऐड कर लो या फिर इसका उल्टा कर लो, चाहे आप ठंडा पानी ले लो या फिर नॉर्मल या गर्म, पाउडर मिक्स होने का नाम नहीं लेता। और तो और आप शेकर को कितना मर्जी शेक कर लो, थोड़ा बहुत पाउडर या तो नीचे चिपका रह जाएगा या फिर ऊपर चिपक जाएगा। और मान लो आपने जैसे तैसे पाउडर को मिला लिया तो भाई जो शेक बनेगा वो इतना थिक बन जाएगा जैसे बनाना शेक हो। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इस प्रोडक्ट का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बेकार है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि फ्लेवर है क्या। इस प्रोडक्ट ने नैकप्रो वे गोल्ड का जो बेकार फ्लेवर है उसको भी पीछे छोड़ दिया है। तो अगर आप अच्छी सॉल्युबिलिटी और बढ़िया टेस्ट वाले प्रोडक्ट की तलाश में हैं तो इस प्रोडक्ट को गलती से भी मत लेना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट के न्यूट्रिशन प्रोफाइल की इन कंपैरिजन टू द कंपटीशन। तो जैसा आप टेबल में देख सकते हो, पतंजलि न्यूट्रेला में कार्ब, फैट, ओवरऑल कैलोरीज बाकी सभी प्रोडक्ट से कम है। उसके साथ साथ इसमें वाइटामिन्स और मिनरल्स भी डाले हुए हैं, हालांकि वो बस नाम के लिए डाले हुए हैं क्योंकि उनकी क्वांटिटी बहुत कम है और जब तक प्रोडक्ट यूज़ होगा तब तक उसमें से ज़्यादातर डिग्रेड हो जाएंगे। बाकी पतंजलि का कोई भी प्रोडक्ट बिना हर्बल एक्सट्रैक्ट्स के कैसे पूरा हो सकता है, तो कंपनी ने इस प्रोडक्ट में भी 17 हर्बल एक्सट्रैक्ट्स डाले हुए हैं, लेकिन किस क्वांटिटी में डाले हैं वो लेबल पे नहीं लिखा है। तो पता नहीं उनकी क्वांटिटी सफिशिएंट भी है या नहीं एक सिग्निफिकेंट बायोलॉजिकल इफेक्ट दिखाने के लिए। इसके अलावा प्रोडक्ट में डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं और वे आइसोलेट प्लस कॉन्सेंट्रेट का ब्लेंड यूज़ किया हुआ है। लेकिन 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जैसे L-आर्जिनिन, L-ग्लूटामिन जो एडिशनली डाले हुए हैं और अमीनो स्पाइकिंग की तरफ इशारा करते हैं। हालांकि इनकी क्वांटिटी बहुत कम है, फिर भी इनको अलग से प्रोडक्ट में डालना मेरे को समझ में नहीं आता। ऑल्सो दिस प्रोडक्ट कंटेन्स सोए एंड एसल्फेम एज स्वीटनर, और ये दोनों ही चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं डालनी चाहिए थी। बाकी इसमें गौरगम भी डाला हुआ है एज थिकनिंग एजेंट, और मेरे हिसाब से इसकी क्वांटिटी कंपनी ने कुछ ज़्यादा ही डाल दी है।
जिसकी वजह से शेक बहुत थिक बनता है। अच्छा, एक और चीज़ जो इस प्रोडक्ट में है और इसकी लो सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करती है वो है एंटी केकिंग एजेंट यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जो पाउडर को फ्री फ्लोइंग तो बनाता है लेकिन प्रोडक्ट की सॉल्युबिलिटी भी बहुत कम कर देता है। तो कंपनी को अपनी फॉर्मुलेशन पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। हालांकि जो पाउडर है उसका टेक्सचर बहुत फाइन है, पाउडर फ्री फ्लोइंग है, लेकिन उसमें से कोई स्मेल नहीं आती, मतलब आपको डब्बा खोल के पता नहीं चलेगा ये कौन सा फ्लेवर है। तो कंपनी को प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन, उसकी पैलेटेबिलिटी पे अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम जल्दी से देख लेते हैं कि जो लैब टेस्ट रिपोर्ट है उसमें क्या आया है। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो, लैब टेस्ट में 74.22% प्रोटीन कंटेंट आया है एज इस बेसिस पे। इसको ड्राइड बेसिस पे कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 78.12 और ये वैल्यू लेबल क्लेम यानी 80% प्रोटीन के काफ़ी आसपास है। तो हम मान सकते हैं कि प्रोडक्ट लैब टेस्ट में पास हो गया है। नाउ कमिंग टू डाइजेस्टिबिलिटी, तो टू बी ऑनेस्ट मैं इस प्रोडक्ट को मुश्किल से 1-2 बार ही पी पाया हूँ। मतलब मेरे को टेस्ट से यूजुअली इतना फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये प्रोडक्ट तो गले से नीचे ही नहीं उतरता। तो डाइजेस्टिबिलिटी के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगा, उसके लिए सॉरी। बट अगर आपने ये प्रोडक्ट यूज़ किया है तो प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ें। अच्छा, एक चीज़ जिसको मैं बताना भूल गया वो है पैकेजिंग। तो यार कंपनी की डिज़ाइन लैंग्वेज मेरे हिसाब से कंफ्यूज सी है। मतलब ना मेरे को कलर कॉम्बिनेशन पसंद आया, ना फॉन्ट टाइप, ना फॉन्ट साइज़। हालांकि लेबल पे इंफॉर्मेशन काफ़ी दी हुई है पर सब कुछ हौच पौच है। प्रोडक्ट की आउटर सील तो ना के बराबर थी लेकिन इनर सील ढंग से चिपकी हुई थी। ओवरऑल आपको पैक देख के ऐसा लगेगा कि यार ये क्या लोकल सा प्रोडक्ट है। लास्टली कमिंग टू द कंक्लूजन, तो यार इस प्रोडक्ट का लेबल देख के आपको मज़ा आ जाएगा कि वाह यार इसमें वे आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट का ब्लेंड है, कार्ब, फैट, ओवरऑल कैलोरीज कम है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, विटामिन मिनरल्स हैं एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हर्बल एक्सट्रैक्ट्स भी हैं। लैब टेस्ट में भी प्रोडक्ट पास हो गया है। लेकिन इस प्रोडक्ट की सॉल्युबिलिटी, शेक की थिकनेस और टेस्ट एक बहुत बड़ा काला धब्बा है इस प्रोडक्ट के ऊपर, जिसको आप सर्फ एक्सेल से भी नहीं धो सकते। तो अनलेस एंड अनटिल आप पतंजलि के डाई हार्ड फैन हो और बाबा रामदेव को बहुत ज़्यादा मानते हो तो ही आप इस प्रोडक्ट को खरीदना, वरना आप मेरी मानो तो इस प्रोडक्ट से दूर रहना। एंड मैं इस प्रोडक्ट को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। जल्दी ही एक और वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।